एक बहुत ही दुखद और शॉकिंग प्लेन क्रैश की घटना हुई। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के गेटविक जा रही थी। 240 से ज़्यादा पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स इसमें सवार थे। टेक ऑफ के सिर्फ 40 सेकंड बाद ही फ्लाइट बड़े तेज़ी से नीचे डिसेंड कर गई और टेक ऑफ के 1.5 मिनट बाद ही एक रेजिडेंशियल इलाके में प्लेन क्रैश हो गया। ये पूरा इंसिडेंट इतना शॉकिंग इसलिए है क्योंकि इतिहास में इस स्पेसिफिक प्लेन टाइप की घटना पहली बार होना बताई जा रही है। गुरुवार को दोपहर अहमदाबाद से लंदन के गेटविक के बीच उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI-171 के साथ वास्तव में क्या हुआ, यह तो एक विस्तृत जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन एविएशन की दुनिया में टेक ऑफ के बाद के पल अक्सर सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होते हैं। संभवतः यह पहला ऐसा विमान हादसा है जो टेक ऑफ के 30 सेकंड में ही क्रैश हो गया। आने वाले दिनों में भारतीय जांचकर्ता के साथ अमेरिका और ब्रिटेन के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि आधिकारिक तौर पर यह जानने की कोशिश की जा रही है कि टेक ऑफ के ठीक बाद वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर जानलेवा दुर्घटना का शिकार कैसे हुआ है। गुरुवार को हुई इस त्रासदी में विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई है और जमीन पर भी कुछ लोग मारे गए हैं। किरनापुर थाना क्षेत्र में युवाओं से जुड़े 3 अलग अलग अपराध सामने आए हैं। पुरानी रंजिश और छोटी मोटी बातों को लेकर हुए इन अपराधों को देखकर लगता है मानो अपराधियों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शुक्रवार 6 जून को शाम 6:30 बजे हुई घटना में 2 4 व्हीलर से पहुंचे कुछ युवाओं ने एक युवक को पुलिस थाने से 20 मीटर की दूरी पर ही मारपीट कर घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। इस प्रकरण में पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर पीड़ित युवक अंकित मड़ामे ने घटना को लेकर वीडियो भी जारी किया है। मेरा नाम अंकित मड़ामे है। मैं ग्राम बिनौरा का निवासी हूँ। मैं किरनापुर कॉलेज से MSc कर रहा हूँ। साथ ही प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ। घटनाक्रम यह है कि मैं प्रतिदिन की तरह शाम को 6:30 बजे लाइब्रेरी से घर जाने के लिए निकला। अज्जू ठाकुर, जो कि मुझसे पुरानी रंजिश रखता था, वह 2 4 व्हीलर गाड़ियों से अपने दोस्तों के साथ आया और पुलिस थाना किरनापुर के पास वहाँ प्रोटेस्ट स्टूडियो के सामने मुझे रोका और मुझे लात बुक्के से मारना पीटना चालू कर दिया और उनके हाथ में पहने कड़े से मुझे सर पे गहरी चोट आई है, जिससे मेरा खून निकलने लग गया। इस प्रकार मुझ पर जानलेवा हमला किया गया है, जिसकी शिकायत मैंने पुलिस थाना किरनापुर में की है। जहां ग्रामीणों से इनका विवाद हुआ, इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए दोनों को न्यायालय में पेश किया। युवाओं के अपराधों में शामिल होने की इन घटनाओं से पता चलता है कि युवाओं में असुरक्षा, आक्रोश और जलन के साथ नेगेटिव इमोशंस की भावनाएं तेजी से बढ़ रही है। इसी के चलते युवाओं के व्यवहार में बदलाव आ रहा है और वो बिना सोचे समझे अपराध कर रहे हैं। किरनापुर और हट्टा थाना क्षेत्र में इन दिनों बकरी चोर गिरोह का जमकर आतंक देखने मिल रहा है। रात के अंधेरे में गिरोह के सदस्य 4 व्हीलर से पहुंचकर बकरियां चोरी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हट्टा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 में देखने मिला है, जहां रात्रि के 2 बजे करीब 4 व्हीलर से पहुंचे बकरी चोर गिरोह के सदस्यों ने हेमराज परकुंडे के घर से 6 बकरियां चोरी कर ली। वहीं 2 अन्य पड़ोसियों के घर से क्रमशः 3 और 4 बकरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इन शातिर चोरों ने पहले घर मालिक के दरवाजे पर ताला जड़ा और फिर बकरियों को चोरी कर ले गए। इससे जुड़े कुछ CCTV फुटेज भी सामने आए हैं। हालांकि अभी तक पुलिस को इस चोर गिरोह तक पहुंचने में सफलता नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि कुछ इसी तरह की घटनाएं किरनापुर क्षेत्र के जानवा, लवेरी, रमगढ़ी में भी हुई है। लोग इन बकरी चोर गिरोह से बेहद परेशान है और डरे हुए हैं, जबकि पुलिस है कि ऐसी घटनाओं में अधिक रुचि नहीं दिखा रही है।